हाजीपुर से हमारे ही नेता चुनाव लड़ेंगे, ये ब्रह्मा की लकीर है। अजीत के अलावा कोई नाम अजीत पवार का नाम है ना? अजीत पवार का नाम तो नीतीश कुमार जी जो हैं विपक्षी एकता के फूफा जी हो गए। क्या अजीत पवार को दोषी साबित किया? 4 दिन पहले प्रधानमंत्री खुद बोल रहे थे 4 दिन बाद इतना क्या बदल जाता है। अरे वो हमारे एम्बुलेंस है, उनका 7 खून माफ है, वो कुछ बोल सकते हैं। मतलब अजीत पवार है ना, प्रिया सुले नहीं है, अजीत पवार नहीं है, बिल्कुल है। और बिहार में बैठक हुई, लिट्टी चोखा का आनंद लिए, राहुल गांधी के शादी पर बात की। ये वही बिहार है, खूंटे से पति को बांधा जाता है और पत्नी से सामूहिक बलात्कार किया जाता है। चिराग पासवान जमुई से न चुनाव लड़ेंगे। विपक्षी एकता परिवार डोमिनेंट अलायंस है। विपक्षी एकजुटता की तीसरी और बड़ी बैठक मुंबई में होने जा रही है। अब इसकी तारीख भी तय हो गई है। 25 और 26 अगस्त को तमाम विपक्ष की बड़ी पार्टियां, पिछली बार 26, संभवतः इस बैठक में और ज़्यादा पार्टियां जो है वो एकजुट होकर ये तय कर सकती है कि 24 का चुनाव साथ में लड़ेंगे। और ये बैठक कई मायनों में खास है, सीट समीकरण, आपसी कोऑर्डिनेशन समेत कई मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं चंदन सिंह। विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है और सबसे बड़ी बात कि आप लोग इस बात को मानते नहीं है कि भाई विपक्ष एकजुट हो रही है, लेकिन अब तो मान लीजिए तमाम बड़ी पार्टियां आकर बैठ रही है। तीसरी बैठक होने जा रही है। पिछली बार 26, इस बार आंकड़ा 30 पार भी हो सकता है। नहीं देखिए, आप हमको बताइए कि निकल कर क्या सामने आया। बैठक तो हो रही है और बिहार में बैठक हुई, लिट्टी चोखा का आनंद लिए, राहुल गांधी के शादी पर बात हुआ। बेंगलोर में बैठक हुआ, वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे नीतीश कुमार जी के विफलताओं का। और होर्डिंग किसने लगवाया, कांग्रेस ने लगवाया या कोई और किसी ने लगवाया, ये तो अभी पिक्चर साफ नहीं है। अब महाराष्ट्र में बैठक होगी, वहाँ भी जो है कि तरह तरह का व्यंजन का आनंद लेंगे। और जो बैठक करने वाले लोग हैं वो तो अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं। शरद पवार जी की पार्टी टूट गई, अपना ही परिवार का लड़का विद्रोह कर दिया। टूट नहीं गई, तोड़ दिया गया। देखिए अब दूध पीता बच्चा तो कोई है नहीं कि उंगली पकड़ कर लेकर चले गए। अरे उनके पार्टी के अंदर में असंतोष था और उनकी पार्टी टूट गई, तो कहाँ विपक्षी एकता है? विपक्षी एकता तो अभी तक कन्वेनर तक नहीं बना पा रहा है। नीतीश कुमार जी मुंह फुला कर दे। बारात देखे हैं ना, बारात में एक दूल्हा होता है और एक फूफा जी होते हैं, तो फूफा जी का काम है खाली मुंह फुला के बस चारों ओर घूमना। तो नीतीश कुमार जी जो हैं विपक्षी एकता के फूफा जी हो गए हैं। ये मुंह फुला कर वहाँ से निकल गए, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे ना कुछ। तो इनका जो कहा जाता है कि जो मनोकामना है कि कन्वेनर बने और प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने विपक्ष की तरफ से, ये संभव नहीं है। इनके गठबंधन में न थे, जीतन राम मांझी जी निकल कर एनडीए में आ गए। नाम रख लेने से आप इंडिया नहीं हो जाइएगा और शेर का शिकार नहीं कर पाइएगा। आप कर रहे हैं कि क्या हुआ, फलाफल क्या निकला? पहली बैठक में एक मैसेज दिया गया कि भाई हम लोग एकजुट हैं और बढ़ सकती है। दूसरी बैठक में नाम तय किया गया कि इंडिया का बैनर तले जो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तीसरी बैठक है, वहाँ पे सब कुछ तय हो जाएगा। और दूसरी बैठक को लेकर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी अस्थिरता वाली स्थिति में है, इसीलिए आनंद फानंद नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई। तो बैठक का असर दिख रहा है ना भाई कि एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ एनडीए भी बैठक बुला रही है, आप लोग भी बैठक की है। देखिए, ये जो है विपक्षी एकता परिवार डोमिनेंट अलायंस है और कहीं ना कहीं विरासत की राजनीति को बचाने की जद्दोजहद है। और यह पटना की बैठक से ही स्पष्ट हो गया, जहां ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में हम वामपंथी और कांग्रेस को ढुकने नहीं देंगे। इसी पटना की बैठक में अरविंद केजरीवाल बैठक से उठकर चले गए और इनके अध्यादेश पर मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना पड़ा। तो आपस की जो एक कहा जाता है कि मजबूरी है, उसका फ़ायदा एक दूसरे उठा रहे हैं। ये आप देख लीजिएगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। विपक्षी एकता संभव नहीं है कि इस देश में बन जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष दूसरा कोई चेहरा नहीं है। चेहरा क्यों नहीं विपक्ष अभी घोषित कर पा रहा है? आखिर राहुल गांधी उनके उम्मीदवार हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, कौन है? बैठकर बातचीत किया जाए ना, ये तो तय तो बोलने के मिल बैठकर बातचीत होगी। हाँ, मिल बैठकर तो बात ये लोग लगातार कर रहे हैं। यहाँ से अरविंद केजरीवाल भागे, वहाँ से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भागे नहीं, फ्लाइट था तो भागे क्या भाई? ऊपर चार्टर प्लेन से आप गए हुए हैं। ऊपर भी रूट तय होता है कि भाई अब 5:30 बजे का टाइम है तो 5:30 बजे निकल गए। वो तो रूट हम लोग देख रहे हैं कि कितना तय हो गया कि इनको बेचारे को वहाँ पूछा ही नहीं गया, कांग्रेस ने भाव ही नहीं दिया नीतीश कुमार जी को। अब देखना है कि क्या ये महाराष्ट्र में इनका
क्या होता है। हमको नहीं लगता है बिरजू जी की विपक्षी एकता संभव है, क्योंकि हर एक जो क्षेत्र में यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का जो एक जनाधार है, क्या कांग्रेस को ये अपने में से हिस्सेदारी देंगे? हमको नहीं लग पाता है कि ये हिस्सेदारी देंगे। तो अब आने वाले समय में पता चलेगा। और नीतीश कुमार जी को अगर आप कह दीजिए कि तो बराबर कहते हैं कि मैं कोई दावेदार नहीं हूं, लेकिन हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं कन्वेनर बनना चाहते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव की इच्छा है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इन पर 20,000 करोड़ के घोटाले का भी आरोप है, अलग अलग परिवार का जो है घोटाला है वो भी सामने है। आरोप से कोई बचा नहीं है। कौन सा नेता बताइए, एनडीए में कई लोग हैं जो आरोप से बचे नहीं है। अजीत पवार जो हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री खूब बोल रहे के हैं। पास अजीत के अलावा कोई नाम अजीत पवार का नाम है ना? अजीत पवार का नाम नरेंद्र मोदी। पवार पर जिस समय घोटाले का आप आरोप लगा रहे हैं वो एनडीए के हिस्सा नहीं थे, लेकिन अभी तक क्या ईडी, सीबीआई या कोई भी सेंट्रल एजेंसी क्या अजीत पवार को दोषी साबित की? 4 दिन पहले प्रधानमंत्री खुद बोल रहे थे, 4 दिन बाद इतना क्या बदल जाता है। अजीत पवार गंगा जी में खाली मतलब अजीत पवार है ना? प्रिया सुले नहीं है, अजीत पवार नहीं है, बिल्कुल है, वो भी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी से तो सिर्फ वही दिखता है। भ्रष्टाचार आप साबित कीजिए ना। आप बहुत साबित कोर्ट करेगी जांच। आप लोग चश्मा लगाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और आपकी पार्टी प्रचार क्यों कर रहे हैं? प्रचार नहीं कर रहे हैं। पत्रकार महोदय प्रचार मत कीजिए। अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, दोनों को गलत मानना होगा आपको। बिल्कुल, देखिए ये परिवार डोमिनेंट अलायंस है और अपना अपना साम्राज्य बचाने की जद्दोजहद चल रही है। और नीतीश कुमार जी जो जंगल राज के खिलाफ में ये अपनी सत्ता में आए थे, आज उसी के गोद में बैठ गए हैं। क्या कारण है कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है कि इनके कानून मंत्री दागी हो जाते हैं? क्या कारण है कि उसी आरजेडी का एक कृषि मंत्री इनको शिखंडी और नाइट वॉचमैन कहने के बाद भी इनके अलायंस के सहयोगी उस पर कार्रवाई नहीं कर पाती है? क्या कारण है? मुख्यमंत्री जी मौन हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। नीतीश कुमार जी आज बिहार की जो अपराध में जो आंकड़े बढ़े हैं, अभी देखिए साधारण सा जहां लोड सेटिंग हो रहा है, जहां बिजली की किल्लत है, वहां बिजली की मांग करने पर सर में गोली मारी जाती है। ये वही बिहार है, खूंटे से पति को बांधा जाता है और पत्नी से सामूहिक बलात्कार किया जाता है। ये वही बिहार है जहां युवती को नंगे कर कर पीटा जाता है। तो अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। आप 32 साल से बिहार के सत्ता में आप हैं और आप इस तरीके से मौन हो जाएंगे तो इतिहास जब लिखा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा। अगर आप मणिपुर के बारे में अगर प्रश्न उठाते हैं तो बिहार के 32 साल के पिछड़ेपन पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। सवाल तो मणिपुर को लेकर उठना चाहिए। अगर बिहार में ऐसी परिस्थिति है तो सवाल मणिपुर को लेकर भी कि वहाँ क्या परिस्थिति है। वहाँ भी तो काफी विपरीत परिस्थिति। देखिए मणिपुर का जो बॉर्डर है ये कई देशों से लगता है। अभी भी कल की जो खबर आ रही है कि 700 जो है कि शरणार्थी बिना बताए हुए मणिपुर में घुस चुके हैं। ये बहुत पुराना लड़ाई है मैती और कुकी समुदाय में। तो ये लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से वहाँ पहल करके उसको शांत करने का काम किया है, यह काफ़ी स्वागत योग्य कदम है। और कांग्रेस पार्टी इस पर जिस तरीके से राजनीति कर रही है और अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है, क्या आप 2 महिलाओं के नग्न तस्वीर पर आप बात करने के लिए संसद चलने नहीं दे रहे हैं? लेकिन उसी बिहार में लगातार बेगूसराय और कटिहार और अररिया की घटना होती है और आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये पक्षपात जो है आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। एक अंतिम सवाल अब ले लेते हैं। आपकी पार्टी और जो गुट है भाई सब कुछ ठीक नहीं है। आप महागठबंधन में बेशक कहेंगे सब कुछ ठीक है, एनडीए में कौन सा ठीक है? आप ही के पार्टी के चाचा भतीजे लड़ रहे हैं हाजीपुर सीट को लेकर, तो कैसे माना जाए कि एनडीए में ऑल इज वेल है? कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई, कोई मतभेद नहीं है। देखिए 2014 से हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी माननीय प्रधानमंत्री के साथ हैं। इसमें कोई डाउट है क्या? हम ईमानदार और सबसे मजबूत सहयोगी बिहार में हैं और हाजीपुर से हमारे ही नेता चुनाव लड़ेंगे। ये ब्रह्मा की लकीर है, इसको कोई काट नहीं सकता है। अगर कोई बात करता है हाजीपुर पर कि ये हमारे पार्टी का इस पर दावा रहेगा तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सिर्फ हंस सकती है। वो सिर्फ
हंसी का पात्र है और ये लड़कपन है, ये बचपना है। इस तरह की बात जो राजनीति को नहीं समझता है वही कर सकता है। नहीं, आपके नेता का एक बयान कि भाई लड़ेंगे जिंदगी भर, मरते दम तक लड़ेंगे, तो उस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हरी झंडी नहीं देती है तो फिर आप लोग भी पलटी मार सकते हैं, ऐसी संभावना है। देखिए, गठबंधन में सीटिंग सीट पर कोई बात नहीं होती है और हमारा इतिहास हमारे स्वर्गीय संस्थापक बना कर गए हैं। 6 सीट पर हमारे सांसद हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय अमित शाह जी हों, आदरणीय जेपी नड्डा जी हों, इनसे हमको कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। समय आने दीजिए, सीटों पर जिस समय बात होगी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। अगर भाजपा और महागठबंधन को बिहार में 40 सीट पर हम लोग धूल चटाएंगे। महागठबंधन को धूल चटाएंगे, लेकिन अगर भाजपा कह देती है कि हाजीपुर छोड़ दीजिए तो छोड़ने के लिए तैयार है। अरे भाजपा क्यों कहेगी? क्यों नहीं? अब चिराग पासवान को गले लगा रहे प्रधानमंत्री, तो ये तो एक चिराग पासवान जमुई से न चुनाव लड़ेंगे। हाँ, नहीं, हाजीपुर से लड़ेंगे, बोले कि पिताजी का सीट है वो। अरे पिताजी ही तो उनको जमुई लड़ाए हैं। कभी कभी याददाश्त तो उनका खो जाता है, तब क्या कीजिएगा? अरे वो हमारे एम्बुलेंस है, उनका 7 खून माफ है, वो कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी बोलेंगे, स्वीकार है। कुछ भी बोलेंगे। चिराग स्वीकार अच्छा, है, चाचा को है चिराग ना कि लड़कपन है, जवानी में आदमी का जो है कि जवान फिसल जाता है। जमुई से उनको चुनाव लड़ाएंगे हम लोग, अब प्रचारों करेंगे हम लोग। चिराग पासवान उनके चाचा के बीच में जो जुबानी जंग छिड़ी है वो हालांकि कम होने का नाम नहीं ले रही है, और यही बड़ी वजह बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। बेशक दावा किया जाता हो कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन दूसरा खेमा जो एनडीए है, वहाँ की तस्वीर देखने के बाद आपके मन में कई सवाल खड़े होंगे। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है और चिराग जमुई लड़ेंगे, चाचा हाजीपुर लड़ेंगे और एक दूसरे के लिए प्रचार भी करेंगे। बहरहाल आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें।